आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आपको याद है कि अर्चना वाले केस में श्वेता ने कुमुद का नाम लिया और पुलिस कुमुद से सच्चाई उगलवा नहीं सकी थी। काम्या के अंदर जो संस्कार और काबिलियत है, उसे देखकर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि काश हमें इस घर से एक बहू मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। हमारी तरफ से तो आप रिश्ता पक्का समझिए, बस अब हमें आपके जवाब का इंतजार है। देखिए, अभिनव की बात कर रहे थे, उसी का फोन आ गया। हेलो। हाय माँ, कैसी हो? अब बहुत अच्छे मौके पर फोन किया है। क्यों माँ, ऐसी क्या बात है? हम तुम्हारे लिए लड़की देखने आए हैं, बस तुम्हारी शादी की ही बात चल रही थी। शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? अभी तो मैंने MBA कंप्लीट किया है। अब बस इसी दिन का तो मुझे इंतजार था कि तुम कब MBA कंप्लीट करके आओ और मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। ओफो माँ, कुछ दिन तो और रुक जाइए। अच्छा, तुम आ कब रहे हो? मैं फ्राइडे को आ जाऊंगा। हाँ बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें घर पे पहुंच के फोन करती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। अभिनव शुक्रवार को आ रहा है, बहुत जिद्दी है। आते ही कह रहा है कि ड्यूटी ज्वाइन करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी कर दी जाए ताकि उसके कदम घर में तो टिके। अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है। श्वेता, काम्या, सरा लीजिए। लीजिए। हमने तो पहली नजर में ही अपनी बहू को पसंद कर लिया, बस अब फैसला आप लोगों को करना है। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरी फैसला तो श्वेता दीदी का ही होगा ना। क्या हम घर में एक बार बात करके आपसे बात करें? ये ठीक रहेगा। तब तक अभिनव भी आ जाएगा, लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेंगे। आखिर जिंदगी तो इन दोनों ने इकट्ठे गुजारनी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैडम, कुमुद तो हमारे शक के घेरे में पहले से ही है, लेकिन कुंज बिहारी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सिद्धांत, कुंज बिहारी के बारे में जो बात सामने आई है वो ये है कि वो पहले भी दामोदर के साथ रहा था, लेकिन किसी गबन के मामले में दामोदर सिंह ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और अब वो फिर से दामोदर सिंह के साथ रह रहा है। ये सवाल मैंने भी कुंज बिहारी से किया था, क्योंकि हर इंसान अपने दम पर कुछ ना कुछ करना चाहता है और कुंज बिहारी दामोदर सिंह के घर में पड़ा हुआ है और कुछ करता धरता भी नहीं है। देखो सिद्धांत, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुंज बिहारी में पैसा कमाने या कुछ कर गुजरने की चाहत ना हो, मगर फिर भी वो दामोदर सिंह के घर में पड़ा हुआ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंज बिहारी किसी बड़े फिराक में हो? बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है कि अब हमें कुंज बिहारी पर भी नजर रखनी चाहिए। पिछली बार हमने सच्चाई तक पहुंचने के लिए उस घर के सारे मेंबर्स के फोन टेप करवाए थे, मगर कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो बेहद चालाक है सिद्धांत, और इसलिए हमें बड़ी खामोशी से कुंज बिहारी और कुमुद के फोन टेप करवाने हैं। ये पता लगाना होगा कि वो किससे बात करते हैं और क्या बात करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करने से कोई ना कोई सच्चाई जरूर सामने आएगी। ठीक है मैडम। तुम उन दोनों के फोन टेप करवाने का बंदोबस्त करो, लेकिन इस बात की भनक किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए कि हमें उन दोनों पर शक है, क्योंकि हमें यह पता लगाना है कि कुमुद ने जो भी किया वो किसके इशारे पर किया और इस साजिश में कौन कौन शामिल है। तुम्हें क्या लगता है विलास, अभिनव की शादी हमने श्वेता के साथ तय करके ठीक किया ना? ठीक है, लेकिन अगर ये शादी काम्या के साथ होती तो बात ही कुछ और। चाहते तो हम भी यही थे कि काम्या के साथ ये रिश्ता तय हो, लेकिन श्वेता में बुरी नहीं। बहू, ओ बहू। जी जी माँ जी। लो, कहाँ से हम लोग थके मांदे आ रहे हैं,
और तुम हो कि तुम्हें सुनाई तक नहीं देता? कहाँ मर गई थी? वो मैं किचन में काम कर रही थी, इसलिए आप लोगों के आने का पता नहीं चल पाया। बहाना तो हमेशा तुम्हारे मुंह पे तैयार रहता है। ऐसा लगता है पूरे घर का काम सिर्फ तुम करती हो। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। और आज तक एक काम ढंग से नहीं किया है तुमने। अब जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, सर पे मत खड़ी रहो मेरे। कपड़े कहाँ हैं मेरे? और अब तक प्रेस क्यों नहीं किए? तुम्हें पता नहीं था कि मुझे ड्यूटी जाना है? मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। प्रेस कर दिए तो रखे कहाँ हैं? आपके कमरे में ही रखे हैं, आपके बेड पर। हाँ तो ठीक है ठीक है, प्रेस कर दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया तुमने। जाओ पानी लेकर आओ। जी। तुम्हें पता है जानवी, हमने अभिनव का रिश्ता तय कर दिया। क्या? सच? लेकिन ये रिश्ता काम्या से नहीं, उसकी बड़ी बहन श्वेता से तय हुआ है। श्वेता कैसी है वो? अच्छी है। मैं अभी भैया को फोन करके बताती हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे भैया को पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कि अभिनव शादी से आनाकानी कर रहा है। जब भी शादी की बात करती हूँ तो कहता है अभी इतनी जल्दी क्या है, क्यों करनी है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी आनाकानी का कोई मतलब तो नहीं? एक बार अभिनव ने हमें बताया था कि कोई लड़की उसे मिली थी और अभिनव उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अभिनव को ये तक नहीं पता है कि वो लड़की है कौन। कहीं उसकी आनाकानी की वजह ये लड़की ही तो नहीं। कैसे समझाऊं माँ को, कैसे समझाऊं कि मैं वो लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं तो आज भी बस उसी लड़की से प्यार करता हूं, वो जो मेरी जिंदगी में आई और चली गई। पर मैं आज भी बस उसी के बारे में सोचता हूं और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर ये बात मैं माँ को भी तो नहीं समझा सकता। कैसे समझाऊं, क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि जिस लड़की के सपने मेरी आंखों में हैं, वो कौन है, कहां से आई थी, क्या करती थी, उसका नाम क्या है। बस वो मेरी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह आई और मेरे दिल में समा गई। काश कि वो मुझे एक बार और मिल जाती। 1 साल पहले जब वो मुझसे टकराई थी। हाँ मॉम। नहीं मॉम, एक ज़रूरी मीटिंग थी इसीलिए बैंगलोर आना पड़ा। गार्डन में हूँ, होटल के साथ में ही गार्डन है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। आज नहीं मॉम, 2 दिन बाद आऊँगी। ओके बाय।
कुल की ज्योति कन्या। लगता है आपके तो पैर में मोच आ गई। अगर ऐसी मोच को तुरंत ठीक नहीं कर दिया गया ना तो ये हमेशा के लिए परेशानी बन जाती है। मैं देखता हूँ। देखिए क्या हुआ है। एक मिनट। इसे 1 मिनट लूज छोड़ दीजिए, मैं भी ठीक कर देता हूँ। बहुत पेन कर रहा है। यहाँ? हाँ। ओके। अब। थैंक यू। अब दर्द कैसा है? अब ठीक है। थैंक्स सो मच। अगर आपने मुझे वक्त पे संभाला नहीं होता तो आज मेरा ठिकाना हॉस्पिटल में ही होता। नहीं, भगवान ना करे कि आपको कभी खरोच भी। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं पास में ही रहती हूँ, चली जाऊंगी। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बाय। भूल तो मैं तुम्हें कभी नहीं पाऊंगा। मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि वो कौन है, कहाँ रहती है, लेकिन दिल चाहता था कि कब उससे मिल लूं। कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ तलाश करूं। मेरा दिल कहता था कि जहां मेरी उससे पहले मुलाकात हुई थी वो दोबारा वहां जरूर आएगी। और मैं दूसरे दिन भी वहां जाकर पूरा दिन बैठा रहा। वो दूसरे दिन भी नहीं आई। लेकिन मैं तीसरे दिन भी वहां पहुंच गया और उस दिन भी वो नहीं आई। शायद मेरे दिल की आवाज ने उसे वहां आने के लिए मजबूर किया था।
कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। हाय, ओह हाय। कैसी हैं आप? और वो आपके पैर का दर्द कैसा है? अब बिल्कुल ठीक है। बाद में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, आपका हाथ लगा तो मानो मोच भी ठीक हो गई और पैर का दर्द तो कहीं गायब ही हो गया। मैं आप ही के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था कि देखिए, मेरे बारे में सोचने के लिए या परेशान होने के लिए कोई जरूरत नहीं। आई एम फाइन। क्या होता है ना, कभी कभी इंसान की सोच आदमी के बस में नहीं होती। मैं कोशिश तो ये कर रहा था कि आपके बारे में नहीं सोचूं, पर न जाने क्यों लगातार आप ही के ख्याल आ रहे। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जानना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, जैसे कि आप कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ से आई है। पर देखिए, आपने मेरी मदद करके मुझ पे एहसान जरूर किया, लेकिन इस बात को लेकर यूं बेतकल्लुफ होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बातें पसंद नहीं और मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे या मुझे आपको जानने की कोई जरूरत है। आपने जो किया उसके लिए थैंक्स अगेन। इसने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर दिल के रिश्ते भी ना किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। पहली नजर में वो मेरे दिल में बस गई और मैं उसे आज तक भुला नहीं पाया। वो चाहे जहां भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर माँ को कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं माँ को, जो मेरी शादी किसी और के साथ तय कर चुकी है? हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ। ये क्या माँ? मैंने अब अपना कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया और आपने मेरी शादी के लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया। सिर्फ लड़की देखना शुरू नहीं कर दिया, तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दिया। पर शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? मैंने आपको बताया था ना कि देखो अभिनव, इस तरह राह में कोई मिल जाए तो उसे जीवन साथी बनाने का ख्वाब नहीं पाल लिया करते। अरे पता नहीं वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, और तुम हो कि उसका ख्वाब लिए बैठे। हाँ माँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो मुझे मिलेगी और जरूर मिलेगी। और कैसे अभिनव? इतनी बड़ी दुनिया में किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। और एक बार मान लिया कि तुम उसे ढूंढ लोगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़की तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर देगी? देखो बेटा, ख्वाबों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। शादी तो तुम्हें श्वेता से ही करनी होगी। अरे मुझे भी घर में बहू लानी है। माँ, आप इतना जल्दी क्यों कर रही है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है अभिनव। तुम आ जाओ, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है। माँ, क्या कहा भैया ने? क्या कहेगा? उसी लड़की की बात कर रहा है अभी तक। प्यार मोहब्बत हमारे घर को रास ही नहीं आती।
नीरज ने भी प्यार किया था इससे। साल में खा गई मेरे बेटे को। माँ जी, आप हर वक्त मुझे उस बात के लिए ताने क्यों देती रहती हैं? और उनके साथ जो हादसा हुआ उसमें भला मेरा क्या कसूर था? और वैसे भी आपने जिद करके उनको भेजा था ना। जबान मत चलाना, बिल्कुल मत चलाना। जब जब तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल में आग लग जाती है। तुम्हारी मनुष्यत दिखा गई मेरे बेटे को। चली जाओ यहाँ से। फिर से जल्दबाजी में मैंने वैसा ही कोई कदम उठाया ना, देख लो भाई मामला गर्म है अभी। मामला ठंडा होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना हमें। मॉम, हम दोनों ने शादी कर ली मॉम।